और उसके बाद हमें रिहाना को दिखाया जाता है जो कि वेरोनिका के पीछे जाती है और उसको बुलाती है। और रिहाना की आवाज सुनते ही वेरोनिका पीछे देखती है और वो रिहाना के कपड़े को देख के उसे पहचान जाती है कि ये वही अभया मेंशन वाली पागल लड़की है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। और तभी जो रिहाना होती है ना, वो वेरोनिका से पूछती है क्या ये स्टोरी सच है कि तुम पहले हाई क्वालिटी के अनाज उगाया करती थी। और ये सुनते ही जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि हाँ, ये सब अभी पुरानी बात हो चुकी है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जब तक ये बर्फबारी ये तूफान नहीं थमेगा तब तक हम नॉर्थ में कुछ भी नहीं उगा सकते। और उसके बाद वो गुस्सा होते हुए कहती है अगर मुझे वो डेविल मिल जाए तो मैं उसको अपने हाथों से कचुम्बर बना दूंगी। और तभी जो रिहाना होती है वो कहती है वेरोनिका, भले ही तुम कुछ भी कर लो लेकिन ये जो बर्फ का तूफान है ये कभी नहीं रुकने वाला, लेकिन ये शायद तब पॉसिबल हो जाए जब तुम एक ग्रीन हाउस बना लो। और ये सुनते ही जो वेरोनिका होती है वो कहती है कि क्या ग्रीन हाउस, लेकिन आखिरकार हम उसका टेम्परेचर कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियाँ नहीं बची हैं। लेकिन तभी जो रिहाना होती है वो स्माइल करते हुए कहती है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के पावर्स हैं। और तभी हमारा सीन रेस्टिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो उसके गार्ड होते हैं वो आके कहते हैं कि सर, यहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका है, अब आप यहाँ से चलें। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो तो अपने रिहाना के बारे में सोच रहा होता है कि वो इस रास्ते पे गई है और उसके बाद वो उसी रास्ते पे रिहाना के पीछे पीछे चला जाता है। और उसको देख के जो दूसरा बंदा होता है वो पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि मुझे उसको पहले मना करना पड़ेगा। और वो लोग वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं वे देखते हैं कि जो वेरोनिका है ना, वो डर से नीचे बैठी हुई है। और इसको देख के ना उसको गलतफहमी हो जाती है कि जो रिहाना है वो वेरोनिका को बुली कर रही है। और तभी जो रेस्टिन होता है वो गुस्से से रिहाना की तरफ देखता है और कहता है कि लेडी रिहाना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ जहाँ से आपको जल्दी ही निकाला जाएगा। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो भी घबराने लगती है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना रेस्टिन और रिहाना होते हैं वे दोनों कैरेज के अंदर होते हैं। और जो रेस्टिन होता है वो कहता है मैंने आपको कहा ना कि आपको इस मेंशन से निकालना है। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है ना, उसको अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है जहाँ पे बिना पैसों के वजह से उनका खुद का घर नहीं होता था और उसको ऐसे निकाला जा रहा था। और ये सब याद करके सोच रही होती है मुझे कुछ भी करके इस बार इस घर को खुद से ही खरीदना है। और उसके बाद वो रेस्टिन से कहती है कि आखिर तुम उस घर को मेरे से क्यों नहीं बेच देते, क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तब यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं, इसीलिए वो जगह आप जैसी नोबल लेडी के लिए सूटेबल नहीं है। और ये सब सुनने के बाद जो रिहाना होती है वो इरिटेट होकर सोच रही होती है हाँ, सीरियसली तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मुझे भी नहीं पता इस दुनिया के बारे में, मैं यहाँ की डेविल हूँ। और उसके बाद वो हंसते हुए कहती है वैसे भी जो सेंट हैं वो तो अपेयर होके इस दुनिया को बचाएंगे, क्योंकि मैं वैसे भी सेंट पे बिलीव करती हूँ। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि हाँ, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है वो सोच रही होती है क्या ये सेंट पे बिलीव नहीं करता। और तभी जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि जो डेविल है वो अभी तक अपेयर नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी उसके पावर यहाँ पे शो होने लगे हैं। और जो सेंट हैं
वो बस भविष्यवाणी पे ही अपीयर होंगी, इसीलिए किसी को नहीं पता कि वो सच में अपीयर होंगे या नहीं। इसीलिए मैं उन बातों का भरोसा करके नॉर्थ की सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और ये सब सुन के जो रियाना होती है वो भी याद करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार गेम में इस कैरेक्टर का क्या रोल था और यह कहाँ पे था। और उसके बाद वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अकेले स्ट्रगल कर रहे हो और ये सब सोच रही होती है क्योंकि यह सब चीजें नोबल को शोभा नहीं देती हैं। और ये सुनते ही जो रियाना होती है वो शौक होकर कहती है क्या मैं उसको हैरेस नहीं कर रही थी। लेकिन तभी ना उनके कैरेज हिलने लगता है और इसको देख के जो रियाना होती है वो कहती है कि आखिरकार ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि कोई कैरेज के ऊपर जंप किया अभी। और हमें पता चलता है इनके कैरेज के ऊपर हमला हो चुका होता है कुछ लोगों के हाथों। और तभी जो रिहाना का बटलर होता है वो कहता है कि हो क्या रहा है। और तभी जो कैरेज के ऊपर बंदा होता है वो कहता है कि वो लड़की जिसके सिल्वर कलर के बाल हैं और लाल आंखें हैं वह कहाँ पे है। और उसके बाद वे लोग हमला करना चालू कर देते हैं और कहते हैं अगर तुम उसको चुपचाप हमें दे देते हो तो हम तुम लोगों को जिंदा छोड़ देंगे। और ये सब वो कह ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बंदी को अपना एक एयर का स्लैश आके लगता है और इसको देख के बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने रेस्टिन होता है और इसको देख के वो पहचान जाते हैं। और उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ये तो नॉर्थ का ड्यूक है। और इनको देख के जो रेस्टिन भी होता है वो भी सोच रहा होता है ये मशीनरी ग्रुप ये बस लेडी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हैं क्योंकि बस एक लड़की को कैप्चर करने के लिए ये कुछ ज्यादा लोग नहीं हैं। और तभी हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें तो इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिला था कि इस तरह का बंदा यहाँ पे आने वाला है। लेकिन जो रेस्टिन होता है वो कहता है अपने वेपन्स को डाउन करो और तुम लोग सरेंडर कर दो। अगर तुम मेरे कहने के हिसाब से नहीं करते हो तो मैं तुम सभी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। और यह सुनकर वे लोग बहुत डर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई चिल्ला के कहता है अबे इडियट्स तुम बस ड्यूक को संभालो, लड़की को तो मैं खुद से संभाल लूंगा। और हमें पता चलता है वहाँ पे एक मेज आ चुका होता है और इसको देख के जो रेस्टिन होता है वो कहता है कि क्या एक मेज जो कि इतने टाइम से छिपा हुआ था अपनी पावर्स को लेके। और तभी जो मेज होता है वो स्पेल कास्ट करके बहुत सारे आइस के ब्लेड बनाता है और वो सीधे ही रिहाना की तरफ भेज देता है। और क्योंकि रेस्टिन को यहाँ पे बाकी लोग बिजी कर रखे थे इसीलिए वो उसको बचाने भी नहीं जा पा रहा होता है। और तभी रेस्टिन देखता है कि वो ब्लेड ना बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं रिहाना के ओर। वो चिल्ला के कहता है लेडी संभल के। और तभी हम रिहाना को देखते हैं जिसको कि वे ब्लेड लगने ही वाले होते हैं कि तभी जो रिहाना है ना उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देखते ही देखते उस पूरे के पूरे कैरेज में ना ब्लैक फ्लेम लग जाती है और जितने के ब्लेड होते हैं वो सारे के सारे पिघल जाते हैं। और इसको देख के सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और जो मैजिशियन होता है उसका भी जो मैजिक वॉन्ट हो जाता है वो भी पिघल जाता है। और उसके बाद हम रिहाना को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कैरेज से नीचे उतर रही होती है। और इसको देख के जो अपना रेस्टिन होता है वो सोच रहा होता है ये तो ब्लैक फ्लेम है जिसने सबको राख में बदल दिया। और यहाँ पे हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आए हुए होते हैं
उनके कपड़े तक जल चुके होते हैं और वे ठंड से कांप रहे होते हैं। और तभी जो रिहाना होती है वो रेस्टिन से कहती है, ड्यूक विंटर स्नो, आपको मैं पहले ही बता दूं कि मैं वेरोनिका को बस अपना पावर दिखा रही थी, उसको मैं बुली नहीं कर रही थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और उसके बाद हम उन सब के बंदों के लीडर को देखते हैं जो कि कांपते हुए सोच रहा होता है, मुझे तो बस एक यंग लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इस ब्लैक मैजिक के बारे में मेंशन नहीं किया गया था। और इसकी जो पावर है ये तो डीमन किंग की तरह है। और उसके बाद हम रिहाना को देखते हैं जो कि रेस्टिन के पास जाती है, लेकिन जो रेस्टिन होता है ना वो सीधे ही अपने स्वॉर्ड को उठा के रिहाना के गर्दन के सामने रख देता है और कहता है, इससे पहले हमें कुछ बात करनी पड़ेगी। आखिरकार तुम इस तरह की ब्लैक मैजिक का यूज क्यों कर रही हो? और ये सुनते ही अपनी रिहाना होती है ना, उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो कुछ नहीं कर रही होती है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जब वो ब्लैक मैजिक ने उसने मुझे कवर कर लिया था, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये सोचते हुए वह अपना घोड़ा लेके वहां से निकल जाती है और उसको रोकने की एक बंदा कोशिश भी करता है, लेकिन वेरोनिका उसकी बातों को नहीं सुनती है और उसे लग रहा होता है कि जो वेरोनिका है वह नॉर्थ को छोड़ के जा रही है और ये जो बंदा होता है ये उसका बाप होता है। और तभी उसके पास उसकी माँ आती है और कहती है, अरे आप चिंता मत करिए, वो यहाँ से जा नहीं रही है। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि फिर वो कहाँ जा रही है? तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि उसने बोला कि जो क्रेजी लड़की नहीं है अभया मेंशन की तरफ, वेरोनिका उसके पास जा रही है।